बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ओएस, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं रोज़ाना तकरीबन हर लेक्चर के अंदर ये रिपीट करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपका थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया जहन में क्लियर हो कि सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे या क्या पढ़ चुके हैं। तो इस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अंदर हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ओएस के नाम से है। पार्ट 2 हमारे पास विंडोज़ 7 है। पार्ट 3 के अंदर हम विंडोज़ 2008 सर्वर के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 4 जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पार्ट 1 जो है हम पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 के अंदर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन में से हम जो है आज हम 5th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, 2, 3, 4, कल 4 हमने डिस्कस किया था। आज 5th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये आज का हमारा जो है वो टॉपिक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये 6 क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले भी कहा था कि 6 क्वेश्चंस हैं और इन 6 क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन जो है पेपर में ज़रूर आता है, 2 के भी चांसेस होते हैं, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक मस्ट आता है। ओके, आज के क्वेश्चन से रिलेटेड देख लें कि कौन कौन से हमारे पास है वो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नाम से है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारे पास पहला हो गया। ठीक है, दूसरा है एप्पल मैकिन्टॉश ओएस। थर्ड हमारे पास है गूगल एंड्रॉयड ओएस। चौथा हमारे पास है एप्पल आईओएस और पांचवा हमारे पास है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम वन बाय वन, टर्न बाय टर्न इन तमाम को डिस्कस करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों पॉपुलर हैं और इनमें क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब पहली बात याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एमएस विंडोज़ से पहले एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, विंडोज़ से पहले, याद रखें, वो था एमएस डॉस। ठीक है, एमएस डॉस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से पहले आया था। सबसे पहले जो डॉस था वो आईबीएम वालों ने बनाया था, लेकिन बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, लेकिन प्रोजेक्ट आईबीएम का था। आईबीएम पीसी डॉस के नाम से वो मशहूर था, पर्सनल कंप्यूटर डॉस के नाम से। फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपने माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसको उन्होंने नाम दिया पीसी एमएस डॉस के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट डॉस के नाम से। तो ये याद रखें, माइक्रोसॉफ्ट डॉस इज लॉन्च बिफोर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बाद में आया है, स्टार्ट से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं आया, याद रखें। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पहले डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद जो है विंडोज़ जो है उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, अब ये विंडोज़ क्यों लॉन्च किया और डॉस जो है वो क्यों जो है वो बैकग्राउंड में चला गया, तो रीज़न आपको मैंने बताए हुए है, रीज़न हमने पढ़ी हुई है। और रीज़न हमारे पास क्या है, इसके एनवायरनमेंट है। ठीक है, इंटरफेस है। डास हमें कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो डास जो है हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मैंने आपको कहा है कि रीज़न हमारे पास क्या है, इसका इंटरफेस है। हालांकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंपनी के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अगर कंपनी में फ़र्क हो तो हम कहते हैं कि डास अलग कंपनी ने बनाया है, विंडोज़ अलग कंपनी ने बनाए हैं। डॉस भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, इंटरफेस का फ़र्क है। ठीक है, और जो एक और बहुत बड़ा डिफरेंस भी है कि डॉस ये वो सिंगल यूज़र है और एमएस विंडोज़ ये वो मल्टी यूज़र है। डॉस वो पीसी पे काम करता है, विंडोज़ जो है वो हमारे पास जो है वो यूज्ड होती है हर एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब डॉस जो है, एक तो ये डिफरेंस है कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है। डॉस जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो हमारे पास कौन सा इंटरफेस है, तो डॉस इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो हमारे पास है सी डी आई। सी डी आई आर उसको कहा जाता है सी एल आई, सी डी आई आर सी एल आई। ठीक है, तो सी डी आई मैंने आपको बताया था किसे कहते हैं, कमांड ड्रिवन इंटरफेस, और सी एल आई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता है, आपके पास इस किस्म की कुछ एनवायरनमेंट आ जाती है। ठीक है, इस तरह जो आपके पास एक स्क्रीन होती है, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन होती है, और आप यूज़र जो है यहाँ पर अपनी कमांड्स क्या करते हैं, टाइप करते हैं। अब वो जो कमांड है, जो उसका सेंटेक्स है, जो उसको लिखने का तरीका है,
वो अगर आपको आता है, ठीक है, तो फिर तो आप जो है क्या करेंगे, आप उस कमांड पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंप्यूटर आपको रिजल्ट बता देगा कि इसका क्या मतलब है। और अगर आपको यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है, यहाँ ये जो लिखते हैं, ये अगर आपको जुबानी याद नहीं है, मामूली सी भी गलती आपने की तो कंप्यूटर आपको मैसेज देगा बैड कमांड कि ये गलत है, दोबारा लिखो। अगर आप 10 दफा वही गलती कर रहे हैं तो 10 दफा वही जवाब कंप्यूटर की तरफ से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एनवायरनमेंट मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो मुझे जुबानी याद होना चाहिए, उसका सेंटेक्स क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, किस तरह मैंने लिखने हैं, ठीक है। और अगर आपको वो याद नहीं है, जारी बात है कंप्यूटर तो आपको कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं कर रहा। तो माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने कहा है कि ये एनवायरनमेंट तो बहुत मुश्किल है। स्टार्ट में बनाई गई थी क्योंकि इनिशियल स्टेज था, 1980 की बात कर रहा हूँ, बल्कि उससे भी ऑनवर्ड्स थी, ठीक है। तो उस जमाने के लोगों को जो है वो एनवायरनमेंट ये दी गई थी स्टार्ट में काम करने के लिए, क्योंकि हमेशा स्टार्ट में चीज़ थोड़ी सी मुश्किल होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें चीज़ जो है वो फिर इंप्रूवमेंट होती है और आसान हो जाती है। तो स्टार्ट पे माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने याद रखिए विंडोज इंट्रोड्यूस नहीं किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्ट में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। और डॉस मैंने आपको कहा है कि क्या करता है, वो CDI या CLI एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कमांड ड्रिवन इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। फिर क्या हुआ, फिर जब माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने क्या कि ये एनवायरनमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, तो फिर उन्होंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ को इंट्रोड्यूस किया। और जब विंडोज़ को इंट्रोड्यूस किया तो विंडोज़ के उन्होंने कौन सी एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस की, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लेकिन याद रखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सबसे पहले इंटरफेस जो है वो एप्पल कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके बाद बनाया है। एप्पल कंपनी ने सबसे पहले जो है वो GUI एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ये GUI का मतलब क्या है, GUI का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। आइकन्स किसे कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उन आइकन्स की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं। हम उन आइकन्स पे क्लिक करते हैं या जो है उसको प्रेस करते हैं या टैप प्रेस करते हैं, मोबाइल की अगर आप बात करें तो उन आइकन्स की मदद से हमारे और कंप्यूटर के दरमियान में क्या होता है, इंटरेक्शन होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, अगर आपको याद हो। मिसाल के तौर पर देखिए कंप्यूटर ना हमारी लैंग्वेज समझता है और ना हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझते हैं। तो आप मिसाल के तौर पर कहीं पर जाते हैं चाइना या किसी और कंट्री के अंदर, और वहाँ पर अगर आप रेस्टोरेंट चले जाएं तो वहाँ वो जो वेटर है जब मेन्यू लेके आएगा, उस मेन्यू में सारे के सारे चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है। लेकिन अगर उस चाइनीज उस जो मेन्यू है उसमें अगर वो साथ पिक्चर भी बनी हुई है तो बहुत आसानी से आप उसको बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें आपको ऑर्डर करनी है। तो आपके और उस वेटर के दरमियान में क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गई। ना वो आपकी लैंग्वेज समझता है ना आप उसकी लैंग्वेज समझते हो। लेकिन वो जो दरमियान में वो जो वेटर जो मेन्यू लेके आया उसमें आइकन भी थे, पिक्चर्स थी, उन पिक्चर्स की मदद से आपके और उसके दरमियान में कम्युनिकेशन हो गई कि आप क्या कहना चाहते हैं या क्या आपका ऑर्डर है। सेम इसी तरह कंप्यूटर जो है ना हमारी लैंग्वेज समझता है और ना हम कंप्यूटर की। तो हम कंप्यूटर को क्या कहेंगे कि क्या करना है, तो उन आइकन्स की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, और इन आइकन्स की मदद से काम करना, ये क्या कहलाता है, ये GUI कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो ग्राफिक्स क्या है, वो आइकन्स हैं। आइकन किसे कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एप्लीकेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो डेट इज कॉल्ड आइकन। मेरी बात समझिए, ठीक है। तो याद रखिए डॉस जो है ये सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इंट्रोड्यूस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद जो है वो क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। अब डॉस को डॉस क्यों कहते हैं, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ICT की क्लास में बताया था कि व्हाई दे हैव नेम गिवन इट डॉस। तो डॉस बेसिकली स्टैंड करता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस वजह से कहते हैं कि ये वाहिद ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इतना छोटा था, स्मॉल था, एक फ्लॉपी डिस्क जो है उसके ऊपर आप इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, कॉपी कर सकते थे। हालांकि फ्लॉपी डिस्क मैंने आपको कहा है कि स्पेस वाइज बहुत कम स्पेस उसके अंदर होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना शॉर्ट स्मॉल था कि बहुत आसानी से फ्लॉपी डिस्क पे कॉपी हो सकता था। इंस्टॉलेशन तो बात की दूर की बात, कॉपी करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को। इस वजह से जो है इसको क्या कहा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है वो विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। एक 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 तो ये डिफरेंस है कि इंटरफेस जो है इसमें मसला है, डॉस का इंटरफेस जो है मुश्किल है, विंडोज का इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली आसान है। दूसरा ये भी है कि डॉस याद रखें सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो है सिर्फ PC पे रन करता है,
मेन फ्रेम या बड़े कंप्यूटर या सर्वर पे काम नहीं करता, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये दूसरा डिफरेंस है डॉस और विंडोज़ में। डॉस हमारे पास क्या है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ हमारे पास क्या है, मल्टी यूज़र है। तो सिंगल यूज़र वही है, स्टैंड अलोन है, और मल्टी यूज़र का मतलब है कि ये नेटवर्क पे काम करता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस जी, और सॉरी विंडोज़। और डॉस हमारे पास सिंगल यूज़र है। दूसरा ये हमारे पास है कि ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिए, असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। डॉस जो वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और असेंबली लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, हम आगे उसमें आईसीटी में पढ़ेंगे। असेंबली लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज है। हार्डवेयर डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है, अगर मिसाल के तौर पर हार्डवेयर चेंज हो जाए, यानी पीसी पे, अगर पीसी के लिए आपने बनाया है तो वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर से पर्सनल कंप्यूटर पे रन होगा। अगर आप उसको मेन फ्रेम या मिनी पे रन करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवेयर चेंज हो गया है। और अगर मेन फ्रेम या मिनी के लिए आप बनाया है तो वो पीसी पे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्डवेयर चेंज हो गया है। इसको हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है डॉस जो है, इसमें एक और डिफरेंस जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और विंडोज जो है वो सी सी प्लस प्लस और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो उसको बनाया गया है। ठीक हो गया, ओके। अब हम आते हैं किसकी तरफ, ये तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दिए थे कि अक्सर स्टूडेंट का कांसेप्ट क्लियर हो जाए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज़ इंट्रोड्यूस किया था। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ से पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद जो है वो फिर, लेकिन डॉस सबसे पहले जो है वो आईबीएम ने बनाया था, याद रखें। आईबीएम ने प्रोजेक्ट दिया था माइक्रोसॉफ्ट को कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने डॉस का नाम दिया था। फिर आईबीएम वालों के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि पीसी डॉस के नाम से मशहूर था, पर्सनल कंप्यूटर डॉस। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए खुद जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और उसको उन्होंने नाम दिया एमएस डॉस का, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम जाते हैं विंडोज़ की तरफ। द विंडोज ओएस हैज़ बीन अराउंड सिंस 1980s। 1980 से जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या किया गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया, मार्केट के अंदर लाया गया, एंड हैज सेवरल वर्जन्स और अपडेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 95 है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7, 8, 10 एक्सेट्रा है। फिर उसके बाद अब एक चीज़ थोड़ी सी देख लें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझ लें क्या इसमें है। पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक को कहा जाता है वर्जन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है रिलीज। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वन इज कॉल्ड वर्जन एंड वन इज कॉल्ड रिलीज। इन दोनों में याद रखें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक हो गया, वर्जन किसे कहते हैं और रिलीज किसे कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड होते हैं। जिस तरह मैंने अक्सर स्टूडेंट को वर्जन की एग्जांपल ये देता हूँ कि एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, तो उसका मॉडल होता है। तो जो जितना वो मोटरसाइकिल गाड़ी न्यू होगी, उसका मॉडल जो है वो, उससे पता चलता है कि गाड़ी न्यू है या पुरानी है। मिसाल के तौर पर अगर 2020 का मॉडल की मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो उसका मतलब है कि ये मॉडल जो है वो नया है। और अगर 2000 की बाइक है या गाड़ी है, तो उसका मतलब है ये पुराने मॉडल की गाड़ी या बाइक है। सेम इसी तरह कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं। जिस तरह हम एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, तो एमएस ऑफिस के अंदर आपने देखा होगा कि एमएस ऑफिस 2016 भी है, 2013 भी है, 2010 भी है, 2007 भी है, 97 भी है, 2003 भी है। ये 2003, 97, 2007, 2010, 13, ये इसके क्या है, ये वर्जन्स हैं। ये जितना नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, लेटेस्ट है, नया है। तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी याद रखें दो चीज़ें होती हैं, वन इज कॉल्ड वर्जन एंड वन इज कॉल्ड रिलीज। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब पहले देख लें। याद रखें माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो है सबसे पहले विंडोज़ 95 भी नहीं निकाली, ये भी याद रखें। स्टार्ट में विंडोज़ 95 नहीं आया था। देखिए वो तो कह रहे हैं कि अराउंड सिंस 1980, फिर 95 और 80 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है ना, 15 ईयर्स के बाद जो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देखिए उसका हुआ क्या था, वो ये था कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एम एस विंडोज़ जो है जो इंट्रोड्यूस की थी, वो थी विंडोज़ 3.1। पहले 3.0 के नाम से एक विंडोज़ आई थी, विंडोज़ 3.1,
क्योंकि लोग फेमिलियर थे उस ज़माने के अंदर, लोग फेमिलियर थे किससे, डास से। डास के अंदर लोग काम कर रहे थे, 1980 की मैं बात कर रहा हूँ। तो डास के अंदर जब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, उस एनवायरनमेंट को समझना, यूज़ करना शुरू कर दिया, तो एकदम से चेंज नहीं लाई जाती, स्लोली एंड जो है ग्रेजुअली जो है वो क्या कहता है, चेंज को लाया जाता है। क्योंकि एनवायरनमेंट अगर आप डायरेक्ट डास से डायरेक्ट विंडोज़ पे ले जाते हैं यूज़र्स को, तो यूज़र्स के लिए वो चीज़ हालांकि आसान थी लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ना करते। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो क्या किया गया, एनवायरनमेंट को चेंज किया गया। तो डॉस एनवायरनमेंट यूज़ हो रही थी। जब विंडोज़ 3.1 3.0 आई, तो विंडोज़ 3.1 जब माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस की, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए ज़रूरी था कि आपके कंप्यूटर के अंदर डॉस होना चाहिए था। तो पहले डॉस के ज़रिए से कंप्यूटर ऑपरेट होता था, कंप्यूटर स्टार्ट होता था। उसके बाद विंडोज़ की डायरेक्टरी में जाकर, फोल्डर में जाकर फिर विंडोज़ लिखते थे, WIN लिखते थे, और फिर विंडोज़ एनवायरनमेंट यानी GUI एनवायरनमेंट आ जाती थी। यानी विंडोज़ 3.0 एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो सिर्फ एनवायरनमेंट यूजर्स को बताने के लिए, उनको फ्रीक्वेंटली उनको डॉस से विंडोज़ एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि लोगों को ये एनवायरनमेंट भी समझ आ जाए कि इस तरह की एनवायरनमेंट भी होती है, जिसमें आइकन्स होते हैं, डेस्कटॉप होता है, बैकग्राउंड विंडोज़ होती है, इसी तरह मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये सारी चीज़ें, मल्टीपल प्रोग्राम्स हम ओपन कर सकते हैं। क्योंकि डॉस जो वो सिंगल प्रोग्राम को एक वक्त में ओपन करता था। मैंने आपको कहा कि अगर वो डायरेक्ट चेंज कर लेते तो यूज़र उसको एक्सेप्ट ना करता। हालांकि वो आसान है ये GUI, लेकिन यूजर्स के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो विंडोज़ 3.0 ने इंट्रोड्यूस की, लेकिन विंडोज़ 3.0 इट सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। उसके वो क्या होता था, उसके लिए डास होना ज़रूरी था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी सी उसमें चेंजेस की, और उसमें क्या चेंज है, क्या है, विंडोज़ 3.1 आ गया, एक और जो है ऑपरेटिंग विंडोज़ से उन्होंने इंट्रोड्यूस की। विंडोज़ 3.1 जो है ये भी डास में काम करता था, ये भी खुद इटसेल्फ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। फिर उसमें थोड़ी सी और उसमें एनवायरनमेंट में यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज की, विंडोज़ 3.11 आ गया, विंडोज़ 3.11 आ गया। तो ये विंडोज़ 3.1 जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी MS DOS इसके लिए भी ज़रूरी था। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब इतने वो आ गए तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि अब क्या होना चाहिए, अब जो है इसको हम जो है इसको जो है इस एनवायरनमेंट को, फिर उन्होंने क्या किया कि इस एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्या चेंज करने का मतलब क्या, कि अब उन्होंने डायरेक्ट जो है वो क्या कर दिया, विंडोज़ 3.11 जो है उसके बाद जो है वो फिर विंडोज़ 95 जो है वो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि वो मैं आपको जो डिफरेंस बता रहा था कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमारे पास क्या है, वर्जन और रिलीज़ के अंदर क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए वर्जन और रिलीज़ में ये डिफरेंस है कि वर्जन रिलीज़ का, फिर मैं एक चीज़ चलिए पहले ये क्लियर करूँ। फिर विंडोज़ 95 आई, तो विंडोज़ 95 बेसिकली याद रखिए विंडोज़ 4.0 है। तो इस एनवायरनमेंट को भी माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दिया। पहले विंडोज़ 3.0, फिर 3.1, फिर 3.11, फिर विंडोज़ 4 आए। तो विंडोज़ 4 का कोई नहीं पहचानता, बल्कि विंडोज़ 4 को नाम चेंज करके उन्होंने क्या दे दिया, विंडोज़ विन 95 या विंडोज़ 95 उसको 1995 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया। तो हालांकि विंडोज़ 95 बेसिकली विंडोज़ 4 है, याद रखें, ठीक है ना। लेकिन हर कोई विंडोज़ 95 को जानता है, 4 को कोई नहीं जानता। 4.0 इसको कहा जाता है, विंडोज़ 4.0। फिर विंडोज़ जो है 98 भी एक आई, विंडोज़ 98, ठीक है, वो 1998 के अंदर आई थी। फिर विंडोज़ जो है वो विस्टा के नाम से एक और जो है विंडोज़ 98 हमारे पास आ गई, ठीक है। इस तरह विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7 है, 8 है, 10 है, ये सारे आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, इस तरह हमारे पास जो है क्या है, विंडोज़ जो है वो 7 है, विंडोज़ 8 है, 10 है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वर्जन्स कहलाते हैं, ठीक है। इसको वर्जन कहा जाता है, ठीक है। और ये विंडोज़ 3.0, 3.1, 3.11 ये क्या है, इसको रिलीज़ कहा जाता है। तो रिलीज़ और वर्जन की डेफिनेशन आप देख लें क्या है। माइनर चेंजेस, माइनर चेंजेस, माइनर छोटी चेंजेस, अगर माइनर चेंजेस, माइनर चेंजेस इन द प्रीवियस वर्जन, इन द प्रीवियस वर्जन, जो पुराना वर्जन है, जो पुराना सॉफ्टवेयर है,
उसमें अगर माइनर चेंजेस होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिलीज कहा जाता है। एंड डिनोटेड बाय, और इसकी कहाँ से पता चलेगा, एंड डिनोटेड बाय नंबर, मैं चूंकि यहाँ पर एक पेन नहीं यूज कर रहा बल्कि एक पॉइंटर से मैं उसको यूज कर रहा हूँ, माउस से। डिनोटेड बाय नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक हो गया, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आप देख लें अपने पास, फिर नोट भी कर लें, अगर किसी कागज पे नोट पेज पे आप नोट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। रिलीज किसे कहते हैं, माइनर चेंजेस इन द प्रीवियस सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कुछ मामूली चेंजेस आई हैं तो उसको रिलीज कहा जाता है, और वो किससे डिनोट होता है, आफ्टर नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देखिए विंडोज थ्री विंडोज थ्री, लेकिन पॉइंट के बाद देखिए 0111, तो ये क्या है, ये तीनों विंडोज 3.0, विंडोज 3.1, विंडोज 3.11, ये तीनों क्या है, ये तीनों रिलीज है। ठीक है, ये तीनों हमारे पास क्या है, रिलीज है। यानी पहले विंडो 3.0 आया, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी मामूली चेंजेस की तो उसको एक नई रिलीज निकाली, उसको 3.1 कहा जाता है। फिर विंडोज 3.1 में थोड़ी सी मामूली सी माइनर चेंजेस की और वो क्या बन गया 3.11, इसको भी रिलीज कहा जाता है। फिर जब विंडोज 4 आया तो याद रखिए विंडोज 4 क्या है, ये वर्जन है। अब मैंने पहले भी आपको कहा था विंडोज 3.0, 3.1, 3.11, इस ये खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो विंडोज, लेकिन इसके लिए डॉस का होना जरूरी था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए जरूरी थी। फिर जब विंडोज 4 आई यानी विंडोज 95 आई, तो विंडोज 4 की जगह फिर उन्होंने विंडोज 95 का नाम दिया, तो विंडोज 95 कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके लिए फिर डॉस का होना जरूरी नहीं था कि आप डॉस पहले जाएं और फिर उसके बाद विंडोज काम करेंगे, नहीं, डायरेक्ट कंप्यूटर ऑपरेट होता किससे था, विंडोज के जरिए से। क्योंकि पहले उन्होंने एनवायरनमेंट चेंज की, लोगों को जो आहिस्ता आहिस्ता उस प्लेटफॉर्म से कन्वर्ट किया जो डॉस प्रोवाइड कर रहा था। फिर जब उन्होंने देख लिया कि अब यूज़र जो है इस प्लेटफॉर्म को, इस एनवायरनमेंट को समझ गए हैं, तो फिर उन्होंने जो है विंडोज़ 95 या विंडोज़ जो है 4, जिसको विंडोज़ 95 का नाम दिया जाता है, वो इंट्रोड्यूस की। मेरी बात समझ आया नहीं? तो रिलीज किसे कहते हैं, अ माइनर चेंजेस इन द प्रीवियस सॉफ्टवेयर। वर्जन किसे कहते हैं, अ मेजर चेंजेस। अगर किसी सॉफ्टवेयर में मेजर चेंजेस हो, a major changes in a software, major changes in a software, a major changes in a software। अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेजर चेंजेस होती हैं, ठीक है, तो उसको वर्जन कहा जाता है। और किससे डिनोट होता है, डिनोटेड बाय नंबर बिफोर डेसिमल पॉइंट, डिनोटेड बाय नंबर बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उससे उसको डिनोट करता है बिफोर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर होता है उस चेक पे उसको फॉर एग्जांपल जिस तरह विंडोज 4 है, विंडोज 95 हो गया, मैंने कहा विंडोज 4 को कोई नहीं जानता, विंडोज 95 उन्होंने टर्म चेंज कर दी, टेक्निक लेबल चेंज कर दिया, विंडोज 95 हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 98 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, ये सारे क्या हैं, ये वर्जन्स हैं। तो मेजर चेंजेस अगर करते हैं, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर में मेजर चेंजेस करती है तो सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उसको वर्जन कहा जाता है। और अगर माइनर चेंजेस होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर में उसको रिलीज कहा जाता है, और वो डिनोट कहता है किससे, डेसिमल पॉइंट से। मेरी बात समझिए या नहीं, क्लियर है बात? तो विंडोज जो है स्टार्ट से विंडोज माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस की थी, यानी विंडो 95 स्टार्ट में नहीं आई, बल्कि मैंने आपको बता दिया आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के एनवायरनमेंट को, लोगों के जहन को, आइडिया को, कांसेप्ट को, वर्किंग जो है उनके जो है टेक्निक्स है कि वो किस तरह काम करेंगे, उसको चेंज करने के लिए पहले विंडोज 3.0 आई, फिर 3.1, फिर 3.11। फिर जब देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ने कि यूजर्स फेमिलियर हो गए इस एनवायरनमेंट से, तो फिर उन्होंने जो वो डास को ख़त्म करके विंडोज 4 या विंडोज 95 मार्केट में इंट्रोड्यूस की, जो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था। जबकि विंडोज 3.01, 3.1, 3.11 जो है ये क्या आते हैं, इसको रिलीज कहा जाता है। ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, बल्कि ये डॉस का होना इसके लिए ज़रूरी था। बात समझ आई नहीं, क्लियर है बात? Microsoft Windows is one of the popular operating system type and is preloaded on most new PC hardware। प्रीलोडेड का मतलब है अक्सर हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं ना, तो अक्सर हमें जो है विंडोज़ उसके अंदर इंस्टॉल मिलती है हार्ड डिस्क के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर। आपको लॉजिक प्लाजा से ख़रीदें, कहीं से भी ख़रीदें, न्यू कंप्यूटर ख़रीदें, यूज़ में ख़रीदें, तो अक्सर विंडोज़ उसके अंदर आपको प्री लोडेड मिलेगी, आपको इंस्टॉल हालत में मिलेगी।
With each new Windows update release, Microsoft continues to work on improving their users experience, hardware and software. ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये क्यों चेंजेस आती हैं, माइनर रिलीज या वर्जन क्यों आते हैं, ये यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि यूज़र्स के जो है जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने आपको फीचर दिए हुए हैं, तो अक्सर कंपनीज वाले के अंदर मज़ीद कुछ और भी चाहते हैं कि ये फीचर भी होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, तो अपने हार्डवेयर के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक उसमें चेंजेस करते हैं। विंडोज़ मोर एक्सेसिबल एंड ईजियर टू यूज़, विंडोज़ क्यों ज़्यादा यूज होती है कि आसान है, इजी टू यूज़ है, और इसकी जो है एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत जो है यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है, आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी बात समझ आई नहीं? आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह जो है वो एप्पल के बारे में मालूम पढ़ेंगे कि एप्पल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। तो आज जो मैंने इसमें जो चीज़ें बताई, याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं, ये आपको कहीं पे भी और ये नहीं मिलेंगी। इसको अपने पास नोट कर लें, इसको अपने पास याद रखें, स्पेशली रिलीज़ और वर्जन में क्या फ़र्क है, स्टार्ट में विंडोज़ किस तरह आई थी, डायरेक्ट विंडोज़ 95 आई कि नहीं, ये सारी मैंने हिस्ट्री भी आपको इसको बता दी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।